मैं बहुत कड़वा आदमी हूँ, कड़वी कॉफी पीता हूँ, कभी कभी जुबान भी मेरी कड़वी चल जाती है। पहले ही कह देता हूँ सॉरी अगर कोई बात तुम्हें बुरी लग जाए, पर यह निश्चित है, ध्यान रख लेना, मैं ऐसे ऐसे तुम्हें प्रूफ दिखा दूंगा, तुम्हें अगर विश्वास ना आए तो तुम्हें यकीन करना पड़ जाएगा। तुम्हारी घरवाली बाहर निगाह मारेगी मारेगी, उसकी मजबूरी है बेचारी की। कहीं ना कहीं कोई लड़का देखेगी, कहीं कोई बॉयफ्रेंड बनाएगी, तुम्हारे दोस्तों में से कोई होगा, तुम्हारा छोटा भाई हो सकता है, वो पहले वाला उसका पास्ट वाला जो बॉयफ्रेंड था वो वापस आ सकता है। अगर तुम्हारी ये हरकतें रही तो मैं सीधे कहता हूं, तो बेहतर होगा इन हरकतों को जानो पहले और दिमाग में ना अपनी फिट कर लो कि जिंदगी में ये हरकतें कभी नहीं करोगे, किसी कीमत पर नहीं करोगे, कुछ भी हो जाए चाहे। मैं तुम्हें बहुत गहराई तक उतारूंगा, शायद तुम्हें समझ में आए। मेरी सलाह है ये हर लड़के को, पूरी आखिर तक बड़े ध्यान से सुने जो भी मैं कह रहा हूं। सोच के देखिए, मेरे घर कोई रिश्तेदार आ रहा है, मेरा दिल है उस रिश्तेदार पे, उसकी मैं बहुत सेवा करूंगा, चाय कॉफी वगैरह वगैरह नाश्ता करवाऊंगा। पर ये कब है? जब मेरा मन है। पर सोचिए, मेरा मन हटा रहे, हटा क्या है? तो क्या करूंगा मैं? कुछ भी नहीं करूंगा, कोई नाश्ता नहीं और वो दूर चला जाएगा। पर ये तो रिश्ता खराब हो रहा है ना। अगर मैं बुद्धि से रिश्ता चलाता कि कोई भी मेहमान आए, आदर उसका बुद्धि के साथ, एक रीति रिवाज सम्मान पूर्वक, दिल करे ना करे, पर अगर वो रिश्ता जरूरी है तो मैं समझदारी से वो सब कार्य करता, वो सब निगाह रखता उन चीजों पर, उनकी पूर्ति के लिए, जिससे वो रिश्तेदार खुश रहे। दिल नहीं है नाश्ता कराने का, लेकिन फिर भी कराता, क्योंकि रिश्ता जरूरी है। वही तो मैं समझा रहा हूं। मुझ पर पिछले हफ्ते से इतनी ज्यादा अपॉइंटमेंट्स आ रही थी, वो भी एक ही तरह की महिलाओं की, सभी की लगभग एक ही समस्या। नाम पता मैं कभी नहीं बताता, बस थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ इश्यूज तुम्हें शेयर कर दूंगा, शायद तुम सतर्क हो जाओ। जहां पति हर एक अलग इशू में पत्नी को वो सुख नहीं दे पा रहा जिसकी वो हकदार है, जिसके लिए विवाह होता है, अगर वो सुख पति पत्नी के जीवन से हटा दिया जाए ना, तो लड़की अपने भाई के साथ जीवन काट सकती है, जिंदगी भर अपने पिता के साथ काट सकती है, अगर वो चीज पति पत्नी में जो होती है वो हटा दी जाए तो। पर पति पत्नी में भी शादी होने के बाद अगर वो सुख ना मिले तो फिर वो क्या करेगी तुम्हारे साथ रह के? दिवाले चाटेगी तुम्हारे घर की, क्या करेगी? सोच के बताओ। मेरी सलाह है तुम्हें कि लड़की कितनी भी अच्छी हो, सभी लड़कियां अच्छी होती, पर अधिकतर शादी के बाद लड़की अगर कहीं और किसी पुरुष को देख रही है तो समाज जाने का और देखेगा उससे, अरे उसे देख रही है, पक्का धोखा है। पर एक हरकत के पीछे एक वजह होती है, और वजह हमेशा लाइफ पार्टनर होता है। मैं यकीन से बता रहा हूं, शायद तुम्हें बात समझ में आए। देखो, नंबर पहली हरकत बता रहा हूं, तुम पत्नी को सुख पहुंचाते हो, उसे संभोग करते हो, बच्चे करते हो घर में, ये तुम मन से करना छोड़ दो। मेरी सलाह है, तुम मान जाओगे, क्योंकि देखो, पति पत्नी का रिश्ता ना बेहद जरूरी है। कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं भैया हम नहीं, तो ठीक है भाई जो भी है कर, मुझे मतलब नहीं। ऐसा रिश्ता नहीं होता, मन से ये कार्य नहीं हो सकता, ये बुद्धि से करने वाला कार्य है। बुद्धि से गृहस्थी चलती है। मैं तभी कहता हूं, बच्चों का बिल्कुल भी खेल नहीं है कि गृहस्थी चला सके। जो माँ बाप आप कह देते हैं ना आज की डेट में कि लड़का अगर बिगड़ा हुआ है, गंदी हरकतें करता है, आवारा है, शादी करा दो सुधर जाएगा। कुछ नहीं, शादी करा के तुम किसी और की बेटी की जिंदगी और खराब कर रहे हो। ये पहले जमाने में होता था, आज बेटियों की जिंदगी खराब हो रही है। लड़का अगर अपनी पत्नी में, शादी हो गई है तुम्हारी और तुम्हें पता है कि रखना ही है ऐसे, तो एक बात का ध्यान रखना, जो भी पत्नी सुख होता है, चाहे तो गृहस्थी के समान, चाहे पत्नी सुख, चाहे रात को सोना, ये मन से करना छोड़ दो। इसको समझो तुम अपनी एक जिम्मेदारी कि मेरी पत्नी है भैया, मुझे ही करना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी है मेरी। मन से करोगे तो रिश्ते टूट जाएंगे तुम्हारे। मन तो पत्नी दिखा सकती है, तुम मन से कब से चलने लगे? तुम पत्नी हो क्या? तुम भी औरत हो, सोच के देखो। औरत का मन चलता है, वो औरत मन से सोचती है, पर तुम क्यों सोच रहे हो ये चीजें? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस बात को समझो। मन से मत करो कार्य। ऐसी एक अपॉइंटमेंट आई थी जहां पे पत्नी ने करीबन, एक पहले भी आई थी, मैंने तुम्हें एक वीडियो में बताया था कि मैंने जीवन में आज तक सिर्फ एक ही तलाक करा है, वही भी सेम कारण था। और एक बता रहा हूं, एक अपॉइंटमेंट आई थी, 5 साल से कभी संबंध नहीं बने। कारण होता क्या है? चलता गया, पत्नी ने बेहद कोशिश करी,
पहली बात यह है कि औरत अपने ही पुरुष से ही कोशिशें करवाती है, उसे थोड़े इशारे करती है कि भाई तुम में कमी है, डॉक्टर वगैरह को दिखा लो। पर बेहतर होगा आदमी इस सिचुएशन को कभी फेस ना करे, कभी अपनी औरत से ये शब्द ना सुने कि तुम कमजोर या बेकार हो गए हो। इससे पहले होगा तुम्हें इस चीज का अंदाजा खुद ही हो जाए कि मुझ में वो ताकत नहीं जो होनी चाहिए, और मैं खुद ही बिना किसी के कहे पूरा ट्रीटमेंट ले लूं। ऐसी एक अपॉइंटमेंट है जहाँ 5 साल से कोई संबंध नहीं बना और लड़की ने काफी बार कहा, पर लड़के के शब्द कुछ ऐसे थे कि तू जो कर ले, किसी को कर ले, किसी को बुला ले, जो करना है वो कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी वो कर दो। यहाँ तक कि पुरुष अपनी पत्नी को जब घूमने जाता था तो भी दोस्तों को लेके जाता था, उनके साथ सोने देता था कि यार मैं बाहर आया हूँ तो मेरी वाइफ के साथ सो जा, जरा घर पे रुक जाना मेरे, मैं वो अकेली नहीं सो पाती। एक बार खुल के बता दो ना उसे कि तुम्हें पसंद है ये चीजें कि आदमी और तुम्हारी औरत के साथ सोए, बता दो ना, क्या दिक्कत है। शादी से पहले बता देते तो शायद इस झमेले में ना फंसते, जिंदगी तुम्हारी भी बच जाती, तुम्हारी पत्नी की भी। बहुत किस्से हैं याद, पर अधिकतर महिलाएं मुझसे यही सवाल पूछती हैं कि सर आप ये बताएं कि हम तलाक लें या किसी और पुरुष के पास जाएं, आप बताओ, क्योंकि हमारी ये इच्छाएं हैं, ये खत्म नहीं हो सकती। बात सच है, मैं किसी भी महिला का अगर ध्यान भी पलटने की कोशिश करूं कि तुम भक्ति मार्ग में जाओ, तुम अपनी लाइफ पर ध्यान दो, तुम स्टडी करो, तुम फिटनेस पे ध्यान दो, तो याद रखना एक चीज से ध्यान हटाने का मतलब यह है बाकी सभी चीजों से ध्यान हटा देना। तुमने देखे होंगे बहुत से लोग वृंदावन जाके महिलाएं बाबा बन जाती हैं, साधु बन जाती हैं। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि जो डिजायर होती है एज के साथ, जो हार्मोन्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो ट्रांसफर हो जाता है माइंड उधर, पर बाकी सारी चीजें से भी त्याग हो जाता है। गृहस्थी, बच्चा, पति, सब कुछ छोड़ के चली जाती है औरत। तो ये तो देखिए मन की इच्छाएं हैं जो कि जीवित रहेंगी। इसमें सॉल्यूशन एक है, सिर्फ एक, मैं जो बता रहा हूं। अगर तुम पुरुष हो ना, या तुम महिला भी हो, अगर पति नहीं कर पा रहा है या तुम पुरुष हो नहीं कर पा रहे हो, और तुम्हें, वैसे तो हर पुरुष को पता होता है कि मैं फिजिकली इतना फिट नहीं हूं, बस वो नाटक करता है, ये अपना ट्रीटमेंट नहीं कराता, तो यहाँ पे बेहतर होगा कि तुम अगर फिट नहीं हो तो इसका पहले ट्रीटमेंट ले लो। नहीं ले सकते तो पत्नी से बैठ के बात कर लो कि देखो भैया ये समस्या है, अब तुम बता दो तुम्हें क्या करना है, इस पर हम काम कर लेते हैं, क्योंकि मुझ में तो वीकनेस है, मैं अब ठीक नहीं हो सकता इन चीज़ों को लेकर, तुम्हारा जो सॉल्यूशन है मुझे बता दो, उस पर मैं सोचता हूँ, हम दोनों बैठ के बात कर लेते हैं। कम से कम देखो, मुझे बस एक ही चिंता रहती है कि घर ना टूटे। अधिकतर ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये 30 के आसपास पत्नी हो जाती है, पुरुष हो जाता है 35-40 का, कहीं कहीं ये 28-29 या 25 साल की भी पत्नियां हैं, पुरुष हो गया 31 का। तो वहां पे तुम एक बार पत्नी से जरूर बात कर लो और अपना ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे डॉक्टर से। अरे बहुत वैद हैं, अगर तुम निकलो ना, हर किसी मोहल्ले गली में बहुत वैद बैठे हैं। तुम आज खुद में सुधार करो, तुम्हारी गृहस्थी सुधर जाएगी, मैं यकीन से बता रहा हूं। और पत्नी को अपने ये शब्द कभी ना कहो। एक तो ये मैंने बता दिया, पुरुषों की कमजोरी से औरत बाहर दिखती है। कहीं कहीं अगर पति तंग ज्यादा करता है, मारता बहुत है, नशे बहुत करता है, तो औरत वहां पे ये करती है कि किसी को अपना दर्द सुनाने के लिए किसी पुरुष से बात कर लेती है। बेहतर होगा ये चीजें बिल्कुल ना करो, शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट रहो, औरत को बिल्कुल तंग ना करो अपनी, उसका ध्यान रखो और गृहस्थी बना के रखो। और मेरी सलाह है, ये अपने दोस्त जो है ना, इन्हें देखो, दोस्त तुम्हारे हैं, पत्नी के दोस्त मत बनने दो उन्हें। तुम क्यों बनने देते हो? मजा आता है क्या? ये बताओ। तुम्हारे दोस्त हैं, अपने तक सीमित रहो। पत्नी से क्या मतलब उनको मिलवाने का? या तो शायद तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पत्नी के भोगी बने। ऐसी भी एक अपॉइंटमेंट आई थी, सर मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, मेरा पति ये कह रहा है, जो लड़का है, कि तू पहले मेरे दोस्तों के साथ जा घूमने, तब मैं तुझसे एंगेजमेंट करूंगा। ऐसे भी ये ककोल्ड कैटेगरी है, ऐसे लड़के हैं। 3 तरीके के हस्बैंड होते हैं जिनसे पत्नियां नहीं खुश हो सकती और तलाक होगा ही होगा। एक गे, एक ककोल्ड और एक शारीरिक रूप से कमजोर हो जाना। ये 3 कैटेगरी है पुरुषों। इन तीनों में जो भी आप हो, बेहतर होगा भाई मेरे विवाह ही मत करो। कम से कम तुम
ठीक है, पत्नी सुख तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है, ना तुम ले पाओगे, पर ये झगड़े, ये कोर्ट, ये कचहरी, ये ताला, इन सब से बच जाओगे। ये सामाजिक ताने, इन सब से बच जाओगे। पत्नी को तुमसे सुख मिलेगा ही क्या, बाद में झगड़े होंगे, इन सब से बच जाओगे। शादी मत करो अगर नहीं हुई है तो। अगर ये 3 कैटेगरी के तुम आदमी हो तो मेरे भी शब्द नहीं होते, मैं कहूं क्या जब एक औरत मुझसे ये कहती है कि सर हम आपकी बात बहुत मानते हैं, अब आप ही बताइए हम तलाक ले लें या दूसरा पुरुष देख लें। अब बताओ मैं उसमें क्या कहूं। घर में तोड़वा नहीं सकता, पुरुष हो किसी पुरुष की जिंदगी में धोखा करा नहीं सकता, क्या कहूं मैं यही सलाह देता हूं कि थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह देख लीजिए। वो कहती है सर 6 महीने से देख लिया, कुछ नहीं हुआ। ना वो ट्रीटमेंट करवाते हैं ना मेरी बात सुनते हैं। बताओ क्या करा, इसमें उत्तर दूं क्या मैं, तुम मुझे बताओ कि सर हमारी पत्नी का आएगा तो तुम ये कह दो बस। अगर तुम्हें लगता है कि मैं उसका इस जो एक्टिविटी है हार्मोन से इनसे ध्यान पलटाऊं तो बेटा खाली शब्द ही है मेरे, वो मान भी जाएगी, पर पलटेगा नहीं, इससे संभव ही नहीं है। मुझे यकीन है तुम्हें समझ में आएगा। थोड़ा सा अपना उपचार कराओ अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो। मुझे यकीन है तुम्हें समझोगे तुम इस बात को। मैं नहीं चाहता तुम्हारा घर बिगड़े। नमस्कार, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करनी है इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देना। अपना ध्यान रखना।